आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये किताब आपके अवचेतन मन की शक्ति को खोलती है और आपको दिखाती है कि कैसे आप अपनी जिंदगी में चमत्कार ला सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सीखे गए पॉइंट्स पर अमल करेंगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आप हर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। चैप्टर 1 कहता है कि आपके भीतर एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। जैसे चुंबक लगा लोहे का टुकड़ा अपने वजन से 12 गुना तक भारी चीज उठा सकता है, वैसे ही 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो चुंबकीय शक्ति रखते हैं, विश्वास और आस्था से भरे हुए, जो जानते हैं कि वे सफल होंगे। और दूसरे लोग जो भयभीत रहते हैं, हर चीज में संदेह करते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आप भी चुंबकीय व्यक्ति बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अवचेतन मन की शक्ति को समझना होगा और उस पर काम करना होगा। अंडरस्टैंडिंग कॉन्शियस सबकॉन्शियस। हमारा मस्तिष्क 2 हिस्सों में बंटा है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह है जो सतह पर दिखाई देता है, यानी जैसे आप दूसरों को दिखते हैं, और अवचेतन मन वह है जो अंदर छिपा होता है, जो आपके विचारों, आदतों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। चेतन और अवचेतन मन अलग अलग शक्तियों से लैस है, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। महान ओपेरा गायक एनरिको कैरूसो अपने करियर की शुरुआत में मंच पर जाने से घबराए हुए थे। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां ठंड हो गई, चेहरा पसीने से तरबतर हो गया और वो मंच के पीछे भाग गए। यही समझ आता है कि अगर चेतन मन भयभीत है तो अवचेतन मन भी उसी डर को महसूस करता है और आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर आप अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करें तो आप किसी भी डर को पार करके चमत्कार कर सकते हैं। कुछ ही पल बाद एनरिको कैरूसो को हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करना था, लेकिन जैसे ही उन्होंने भीड़ को देखा, डर उनके मन में समा गया। वो कांपते हुए बोले, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे। वो ड्रेसिंग रूम की ओर मुड़ने ही वाले थे कि अचानक उन्होंने खुद से कहा, भाग जाओ। नहीं, डर तुम्हें भागने नहीं देगा। भागना होगा, अब जाओ। और फिर क्या हुआ? वो मंच पर लौट आए, सीना तान कर खड़े हुए और उन्होंने ऐसा गाया कि सबका दिल जीत लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब चेतन मन डर, चिंता और तनाव से भर जाता है तो अवचेतन मन भी नकारात्मक भाव से भर जाता है, और वही नकारात्मक भाव फिर चेतन मन में डर, आशंका और निराशा पैदा करते हैं। लेकिन आप एनरिको की तरह अपने चेतन मन के नकारात्मक विचारों का सामना साहस और विश्वास के साथ कर सकते हैं। अपने मन में कहें, मैं पूर्णतः नियंत्रण में हूं, मैं ये काम आसानी से कर सकता हूं। ऐसा करने से आपका अवचेतन मन शांति और शक्ति से भर जाएगा और आपको परिणाम मिलेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। मान लीजिए आपका मस्तिष्क एक बगीचा है और आप उसके मालिक हैं। अब सोचिए, आपके बगीचे में कौन सी फसल उगेगी? बिल्कुल वही जो आप बोएंगे। इसी तरह हम अपने मस्तिष्क में विचारों के बीज बोते हैं। अगर आप कांटे बोते हैं तो अंगूर नहीं उगे, अगर आप झाड़ियां बोते हैं तो अंजीर नहीं। यही कारण है कि चेतन मन में अच्छे विचार सोचना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। ये बस उन विचारों को वास्तविकता में बदल देता है जिन्हें चेतन मन भेजता है। चाहे विचार सही हो या गलत, अवचेतन मन उसे वही मान लेता है।
मान लीजिए कोई व्यक्ति गुस्से में बार बार कहता है, मैं उसे मार डालूंगा। बार बार ऐसा सोचने और बोलने से ये विचार उसके अवचेतन मन में अंकित हो जाते हैं। अवचेतन मन कहेगा, जो हुक्म मेरे मालिक का है वही करूंगा, और परिस्थितियां उस व्यक्ति को उस राह पर ले जा सकती है। इसके विपरीत, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करना चाहता है और बार बार कहता है, मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा, तो ये विचार उसके अवचेतन मन में अंकित हो जाएगा और उसका अवचेतन मन ऐसे अवसर और परिस्थितियां तैयार करेगा जो उसे टॉप करवा देंगी। इसलिए याद रखें, आप जो भी विचार बार बार अपने मन में दोहराते हैं वो आपके अवचेतन मन को प्रभावित करता है और आपकी वास्तविकता बनाता है। आपका अवचेतन मन हर उस चीज को हकीकत में बदल सकता है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। इसलिए आपके मस्तिष्क में आने वाला हर विचार महत्वपूर्ण है। सिर्फ ऐसे विचारों को अपने मस्तिष्क में जगह दें जो आपको शक्ति और आत्मविश्वास दें, और जो कमजोर करें उन्हें अपने मन में प्रवेश न दें। चैप्टर 3 हमें बताता है कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। चेतन मन जहाज के कैप्टन की तरह है, वो केवल आदेश देता है। अवचेतन मन उस कैप्टन का नेविगेटर है जो बिना सवाल पूछे उन आदेशों को मान लेता है। अगर आप बार बार नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं अमीर नहीं बन सकता, ये मेरे बस में नहीं है, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और परिस्थितियां वैसी ही तैयार करता है। लेकिन अगर आप कहते हैं, ये आसान है, मैं स्मार्ट और इंटेलिजेंट हूं, मैं अमीर बन सकता हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और परिस्थितियां आपके पक्ष में आती है। एक उदाहरण देखें। एक युवा गायिका ऑडिशन के लिए बैठी थी। 3 बार फेल होने के बाद भी उसके गले में मधुर आवाज थी, लेकिन हर बार ऑडिशन से पहले वो सोचती, वे मुझे पसंद नहीं करेंगे, मेरी आवाज उन्हें नहीं भाएगी, मुझे डर लग रहा है। उसका अवचेतन मन इन नकारात्मक विचारों को सच मान गया और परिस्थितियों ने उसे फेल करवा दिया। साथ ही ये समझे कि आपका अवचेतन मन सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। ये बस वही करता है जो आप उसे लगातार कहते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। दोस्तों, यही कारण है कि अपने मन में लगातार सकारात्मक और सशक्त विचार डालना जरूरी है। जब आप ऐसा करेंगे, आपका अवचेतन मन परिस्थितियों को आपके पक्ष में ढाल देगा और आप वो हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। याद रखिए, सोच और विश्वास ही आपके अवचेतन मन की शक्ति को सक्रिय करते हैं। हमने देखा कि कैसे एक युवा गायिका ने अपने नकारात्मक विचारों को बदलकर सफलता हासिल की। उसने दिन में 3 बार खुद को सकारात्मक सुझाव दिए। मेरी आवाज बहुत सुरीली है, मैं शानदार गा सकती हूं और मैं सेलेक्ट होकर दिखाऊंगी। धीरे धीरे उसका डर खत्म हुआ, आत्मविश्वास लौटा और आखिरकार ऑडिशन में उसका चयन हो गया। दोस्तों, यही है अवचेतन मन की असली शक्ति। अमेरिकी मनोविज्ञान के पितामह विलियम जेम्स ने कहा था, दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मन में है। जो कुछ भी आप अपने अवचेतन मन पर अंकित करते हैं, वो उसे हकीकत बनाने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। इसीलिए जरूरी है कि आप केवल सही और सकारात्मक विचार ही उसमें डालें। आपने शायद खुद अनुभव किया होगा। मान लीजिए आपको सुबह 4 बजे उठना है। आप अलार्म लगाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अलार्म बजने से कुछ सेकंड पहले ही आपकी नींद खुल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोने से पहले आपने अपने अवचेतन मन को आदेश दिया था, मुझे सुबह 4 बजे उठना है, और अवचेतन मन ने बिना सवाल किए वो काम पूरा कर दिया। टेक्निक टू अचीव एनीथिंग 2, 10, 3, 20। दोस्तों, यही टेक्निक आप अपनी बड़ी बड़ी इच्छाओं
और सपनों को पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? हर रात सोने से पहले अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव दीजिए। जैसे, मेरा बिजनेस दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, मैं अमीर बन रहा हूं, मैं खुशहाल और सफल जीवन जी रहा हूं। अगर आप इसे लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो ये आपकी आदत बन जाएगी और फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। जब आप अपने अवचेतन मन को खुशी, समृद्धि, प्रेम और उत्साह से भर देंगे तो आपके अंदर के सारे नकारात्मक और जहरीले विचार खुद ब खुद बाहर निकल जाएंगे और उस पल से आपका फर्श से अर्श तक का सफर शुरू हो जाएगा। याद रखें, जैसे पानी पाइप में जाकर उसका आकार ले लेता है, वैसे ही जीवन भी आपके अंदर के विचारों के अनुसार बहता है। अब बारी है समझने की मानसिक उपचार की शक्ति, यानी कैसे सिर्फ विश्वास और आस्था के दम पर लोग अपनी बीमारियों से ठीक हो जाते हैं। प्राचीन समय में जब न अस्पताल थे न आधुनिक दवाइयां, तब लोग अपनी बीमारियों का इलाज पुजारियों और धर्म गुरुओं के पास करवाते थे। वे ताबीज, मंत्र और अंगूठियों का प्रयोग करते थे और हैरानी की बात यह है कि रोगी सचमुच ठीक भी हो जाते थे। लेकिन लेखक कहते हैं, रोगी सिर्फ ताबीज या मंत्रों से नहीं बल्कि अपने अवचेतन मन की शक्ति से ठीक होते थे, क्योंकि जब मरीज विश्वास करता था कि वो अब जरूर ठीक होगा तो वही विश्वास उसके अवचेतन मन में अंकित हो जाता था और उसका शरीर ठीक होना शुरू कर देता था। आज के समय में अस्पताल और डॉक्टर हैं, लेकिन सिद्धांत वही है। डॉक्टर इलाज करता है, लेकिन असली उपचार शक्ति आपके अवचेतन मन में ही है। इसीलिए कहा जाता है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है और ईश्वर उसे ठीक करता है। यहां ईश्वर का मतलब है आपका अवचेतन मन। इसे आप अलग अलग नामों से सुनते हैं, प्रकृति, जीवन, रचनात्मक शक्ति, लेकिन असल में ये सब आपके अवचेतन मन की ही ताकत है। एक मरीज की जीभ लकवाग्रस्त हो गई थी, सभी मेडिकल इलाज फेल हो गए। डॉक्टर ने उसे एक नया यंत्र दिखाया और कहा, यह तुम्हें ठीक कर देगा। असल में डॉक्टर ने सिर्फ एक पॉकेट थर्मामीटर उसके मुंह में रखा था। मरीज ने विश्वास किया कि यह नया उपकरण उसे ठीक कर देगा और कुछ ही मिनटों में उसकी जीभ सामान्य हो गई, यानी उसका विश्वास ही इलाज बन गया। इसी तरह एक युवती की आवाज 4 हफ्ते से बंद थी। डॉक्टर ने कहा, कभी कभी बिजली के झटके से आवाज लौट आती है। फिर उसने बिजली का उपकरण मंगवाया, लेकिन स्विच दबाकर सिर्फ एहसास कराया कि करंट दिया जा रहा है। असलियत में कोई झटका दिया ही नहीं गया। इसके बाद डॉक्टर ने उसके अवचेतन मन को निर्देश दिया, अब आप बोल सकती है। धीरे धीरे उसने अक्षर बोलना शुरू किया और उसकी आवाज वापस आ गई। इन दोनों केस में कोई दवा नहीं दी गई, फिर भी दोनों ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि उनका अवचेतन मन मान गया था कि वे ठीक हो जाएंगे। इसे ही विज्ञान में कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, यानी आपका विश्वास ही दवा बन जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं हर 11 महीने में आपका शरीर नया बन जाता है। इसका मतलब है अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश देंगे तो आपका शरीर खुद को स्वस्थ बना सकता है। दोस्तों, आपने शायद कभी सोचा होगा, हमारा शरीर हर दिन लाखों कोशिकाओं को खोता है और नई कोशिकाएं उनका स्थान ले लेती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सिर्फ 11 महीनों में पूरा शरीर नई कोशिकाओं से बन जाता है। मतलब शारीरिक रूप से आप सिर्फ 11 महीने बूढ़े होते हैं। तो अगर आप बार बार क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक सोच को दोहराते हैं तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप खुद है, क्योंकि नकारात्मक विचार आपके शरीर को कमजोर बना देते हैं। जैसे अंधेरे से छुटकारा पाने का तरीका है रोशनी, ठंड से बचने का तरीका है गर्मी, वैसे ही नकारात्मक सोच से उभरने का तरीका है सकारात्मक विचार रखना। अगर आप अच्छाई को बार बार घोषित करेंगे तो बुराई अपने आप गायब हो जाएगी। दोस्तों,
आपके अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे अच्छा समय होता है सोने से ठीक पहले और उठने के तुरंत बाद। इस समय आपका अवचेतन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और ये नकारात्मक विचारों से मुक्त रहता है। अगर आप इस अवस्था में अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें तो आपका अवचेतन उसे सच बनाने के लिए तुरंत काम पर लग जाता है। सेहत की भावना से सेहत आती है, दौलत की भावना से दौलत आती है। यानी आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। सोने से पहले अपनी इच्छा की पूरी होने की कल्पना बार बार करें। मान लीजिए आप अमीर बनना चाहते हैं तो कल्पना कीजिए कि आपके पास पैसा है, आप खुश हैं, सफल है। विश्वास करें कि यह सब सच हो रहा है और शांति से सो जाए। एक दिन आएगा जब यह सब हकीकत बन जाएगा। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो सोने से पहले उसका समाधान अपने अवचेतन मन को सौंप दीजिए। सुबह उठकर आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आप अभी तक इस वीडियो में जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप सचमुच अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। और दोस्तों, अवचेतन मन की शक्ति से ये 100% संभव है। अब चलते हैं अगले अध्याय पर, धन और दौलत की शक्ति। लेखक कहते हैं, अगर आप दौलत पाना चाहते हैं तो सबसे पहले दौलत की चेतना विकसित करनी होगी। कैसे? रोजाना सोने से पहले और सुबह उठने के बाद 5 मिनट तक सिर्फ 2 शब्द दोहराइए, दौलत और सफलता। इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है। अगर आप इन्हें बार बार दोहराएंगे तो दौलत आपकी ओर वैसे ही खिंच कर आएगी जैसे हिमखंड समुद्र में तैरते हुए धीरे धीरे पास आते हैं। एक बिजनेसमैन लेखक के पास आया। उसकी बिक्री और आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। लेखक ने उसे कहा, अपने ऑफिस में शांत होकर बैठो और बार बार कहो, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। वो व्यक्ति सुबह और रात को ये कथन दोहराने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसकी बिक्री बढ़ गई और आर्थिक स्थिति सुधर गई। यानी अवचेतन मन ने काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, कई लोग कहते हैं, मैंने ये किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे बीच बीच में डर और नकारात्मक विचारों से अपने ही आदेश को नकार देते हैं। याद रखिए, जैसे बीज बोने के बाद पौधा बनने में समय लगता है, वैसे ही अवचेतन मन को भी समय चाहिए। जब तक नया विचार जड़ें नहीं जमाता, आपको धैर्य रखना होगा। एक बार जब दौलत का विचार आपके अवचेतन में गहराई तक जम जाएगा तो दौलत आपके जीवन में उमड़ कर आएगी, इतनी कि आपने कभी सोची भी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पैसा लगातार आता रहे तो एक सरल टेक्निक अपनाइए। एक शांत कमरे में जाएं, आराम से बैठें और अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। फिर दिन में कई बार ये वाक्य दोहराएं, मुझे धन पसंद है, मैं इसका प्रेम और समझदारी से उपयोग करता हूं। मेरे जीवन में धन का लगातार प्रवाह हो रहा है, मैं इसे खुशी से मुक्त करता हूं और ये कई गुना होकर मेरे पास लौट आता है। दोस्तों, जब आप इस तरह का सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो पैसा आपकी ओर आकर्षित होता है और कई गुना बढ़कर लौटता है। लेकिन बहुत से लोग हमेशा तंगी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे अमीर लोगों से नफरत करते हैं। वे कहते हैं, अमीर लोग बेईमान होते हैं, भ्रष्ट होते हैं और ब्रह्मांड का नियम है, आप जिससे नफरत करते हैं वो आपसे दूर चला जाता है। अगर आप अमीर लोगों को पसंद ही नहीं करेंगे तो पैसा भी आपके पास कभी नहीं टिकेगा। इसलिए जब भी किसी सफल व्यक्ति को देखें तो दिल से कहें, मैं अमीर और सफल लोगों को आशीर्वाद देता हूं। अगर वे अमीर बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूं। आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करें। दोस्तों, अवचेतन मन सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि रिश्तों को भी प्रभावित करता है। अगर आप आदर्श पति या पत्नी चाहते हैं तो अपने अवचेतन मन में उनकी स्पष्ट तस्वीर बनाइए। अगर आप महिला हैं तो कल्पना करें कि आपका पति ईमानदार, वफादार, शांत और प्रेमपूर्ण है। अगर आप पुरुष हैं तो कल्पना करें कि आपकी पत्नी सामंजस्यपूर्ण, निष्ठावान, खुश
और सहयोगी है। जब आप रोजाना इस मानसिक तस्वीर को देखते हैं और विश्वास करते हैं, तो आपका अवचेतन मन ठीक वैसा ही साथी आपकी जिंदगी में ले आता है। याद रखिए, वैवाहिक जीवन भी वैसा ही बनता है जैसा आप अपने मन में उसकी तस्वीर बनाते हैं। हमेशा युवा कैसे रहें? अब सवाल है, जवान कैसे रहें? दोस्तों, इंसान उतना ही युवा है जितना वो खुद को मानता है। कुछ लोग 30 साल में बूढ़े हो जाते हैं और कुछ 80 साल की उम्र में भी जवान रहते हैं। इतिहास गवाह है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 की उम्र में भी सक्रिय थे। सुकरात ने 80 साल की उम्र में वाद्य यंत्र बजाना सीखा। माइकल एंजेलो ने 80 साल में भी महान पेंटिंग्स बनाई। तो असली जवानी शरीर की नहीं, बल्कि आपके विचारों की होती है। आप तब बूढ़े होते हैं जब सपने देखना बंद कर देते हैं। इसलिए हमेशा सपने देखते रहिए, क्योंकि सपने सच होते हैं। और अब पूरी किताब का सार सिर्फ एक लाइन में। इंसान जैसा अपने अवचेतन मन में सोचता है, वैसा ही बन जाता है। यही इस पूरी किताब का असली मैसेज है। इसलिए इस किताब को सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि बार बार पढ़ना चाहिए, ताकि इसकी सीख हमारे दिल और दिमाग में उतर जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हां, चैनल सपने सच होते हैं को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही और बुक सीरीज हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, हंसते रहिए, खुश रहिए और सबसे जरूरी, सपने देखते रहिए, क्योंकि सपने सच होते हैं।